नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप आज की मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान किस देश को किस रूप में वर्णित करता है। दोस्तों भारत का संविधान जो है देश को, जो मतलब अपने देश को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। राज्यों का संघ, जो भारत है वो राज्यों का संघ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नया राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसको है। दोस्तों वह संसद को, केवल संसद को, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था। 1956 ईस्वी में, याद रखिएगा 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है, वह सिक्किम। ठीक है ना, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर। दोस्तों सिक्किम को जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। ठीक है ना। और एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया। दोस्तों वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। दोस्तों सिक्किम को जो है, देखिए 35वां जो अधिनियम आया था, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके जो है उसके द्वारा उसको सह राज्य बनाया गया था। 35वां और 36वां जो संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है ना। भारत में मिला गया 1975 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों तो वो है कवरत्ती। ठीक है ना, कवरत्ती या कवरत्ती कह सकते हैं। ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी भी है। भारत में राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार किसके पास है। दोस्तों वो है संसद के पास। ठीक है ना, संसद के पास, याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन हम देखेंगे, केवल क्वेश्चन देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया 1956 में। याद रखिएगा, आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1956 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। राज्यों का संघ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर रहा है क्योंकि पूछा गया है कई बार इस क्वेश्चन को, राज्यों का संघ करो। आइए अब नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन क्वेश्चन नागरिकता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। देखिए कैसे, यदि वह दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। ठीक है ना। यानी कि तीन प्रकार से दोस्तों होता है, 3 तरीके होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसमें से ऑप्शन में से ये था, मतलब उसमें सही था, यदि वह दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। ठीक है, दूसरे राज्य की नहीं, दूसरे देश की। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, तो 1949 ईस्वी में, 1949। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11। ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 11। ये बहुत कम लोग जानते होंगे दोस्तों, अनुच्छेद 11। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए विशिष्ट तथ्य देखेंगे क्या नागरिकता के बारे में, इसको देख लेते हैं। विशिष्ट तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रबंध दिए गए हैं। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ होने के समय की नागरिकता की व्याख्या की गई है और इस अनुच्छेद के अनुसार जो भारत के राज्य के क्षेत्र में जन्मा था उसको नागरिकता मिल जाएगी, और जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र का मामूली तौर पर निवासी रहा हो और जिसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है। आइए अब मूल अधिकार से बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले 15 वर्षों में जो जो क्वेश्चन बने थे दोस्तों सभी देख लेंगे। ठीक है। यदि किसी मनुष्य को संचालन की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो इसका अर्थ कौन सी स्वतंत्रता से वंचित करना है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ठीक है ना। तो कौन सा तो हो जाएगा, नागरिक स्वतंत्रता। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं किसमें, संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, संविधान के भाग 3 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है। दोस्तों तो समादेश, यानी कि रिट, एक समादेश जो एक रिट होता है, रिट। ठीक है ना, रिट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखिएगा। ठीक है ना, आर्टिकल 32 याद रखिएगा। ठीक है। किस याचिका निगरिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है।
तो दोस्तों इसके लिए जारी होता है अधिकार परीक्षा, ठीक है ना। यानी दोस्तों इसका मतलब ये है कि यदि कोई अधिकारी जो है, कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, अगर जो उसको अधिकार दिए गए अगर वो अपने अधिकार का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो उसको काम दिया गया वो नहीं कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके खिलाफ हम जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से दोस्तों ये रिट जारी करवा सकते हैं, उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा रिट होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो दोस्तों ये क्या था, मूल संविधान के हिस्से थे, ठीक है। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद 32, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद प्रावधान का अधिकार देता है, कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद है 16, याद रखिएगा, अनुच्छेद 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को कानून के सामने समानता और कानूनों की समता समान सुरक्षा को गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 14, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है क्या, स्वतंत्रताओं को, ठीक है। मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई दोस्तों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को, ठीक है। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान को अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 27, याद रखिएगा, अनुच्छेद 27। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है दोस्तों, ये एक मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन किसी कानूनी अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है केवल मौलिक अधिकारों को, याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों को। वह कौन सी रिट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू किया जा सकती है दोस्तों, तो वो है परमादेश, कौन है, परमादेश, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मूल अधिकारों से संबंधित मामला है, कौन सा है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला है, याद रखिएगा, मूल अधिकारों से संबंधित है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, याद रखिएगा, 1967। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए थे, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब क्या है, ये एक विधिक अधिकार है, इसको दोस्तों आर्टिकल जो है 300 क में जोड़ दिया गया है, या 301 कह सकते हैं, ठीक है ना। सूचना का अधिकार किस पर आधारित है दोस्तों, तो अनुच्छेद 19A के अंतर्गत निहित बातों को जानने का अधिकार है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है दोस्तों, धारा 32, आर्टिकल 32, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा का दोस्तों, अनुच्छेद 32 को याद रखिएगा, अनुच्छेद 32, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध जो कौन लगा सकता है दोस्तों, संसद लगा सकती है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया था, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट जो क्वेश्चन बने हैं मौलिक अधिकारों से इन सबसे, तो आइए देख लेते हैं, ठीक है ना। ये सभी मैं आप किसी वीडियो में बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है दोस्तों, प्रेस की, अनुच्छेद 19(1), ठीक है ना, 19(1) क, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25, ठीक है। मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता, क्या नहीं आता, संपत्ति का अधिकार और सूचना का अधिकार, ठीक है, मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान है, अनुच्छेद 17 में। संपत्ति का अधिकार एक क्या है दोस्तों, ये एक वैधानिक अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, अनुच्छेद 300 क, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का दोस्तों अधिकार देता है, तो अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 30, याद रखिएगा। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार,
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। ठीक है, आइए अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14, विधि के समझ समता। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकार। यह लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किसमें? अनुच्छेद जो है 19(1) क में है। ठीक है ना, 19(1) क में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आगे जो हम देखेंगे राज्य की नीति के निरीक्षक तत्व से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, तो इन सब क्वेश्चन दोस्तों पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।